प्रेज़ द लॉर्ड। हम ध्यान करने वाला विषय उद्धार पाने के बाद पवित्र लोग परमेश्वर की हाथों में बना रहना, अर्थात परमेश्वर के हाथों में बना रहना, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का अधीन रहना। परमेश्वर का अधीन कैसे रहेंगे? जो शिक्षण, जो वचन, जो उपदेश पवित्र लोगों को दिया जाता है, उसको सुन के, समझ के, उसके अनुसार जीवन बिताना, उन्हें प्रभु बढ़ाएगा। तो आज अनेक लोग मसीह जीवन में प्रवेश हुआ, वो अपने आप को कहता है मेरा उद्धार हो गया, मेरा बैप्टिज्म हो गया, मुझे पवित्र आत्मा दान मिला है। फिर भी वे लोग मसीह में बढ़ नहीं रहे। उसका कमी क्यों, ये बात को लोग परख नहीं रहे। प्रभु का अधीन रहे बगैर या प्रभु का संगति में आप जुड़ के रहे बगैर आप किसी भी रीति में बढ़ नहीं सकता है। डाली फल कैसे लाता है? डाली उस वृक्ष में जुड़ा रहता है, वो वृक्ष उसको सब कुछ प्रदान करता है, तब डालियों में फल आता है। इसमें डाली का कोई सामर्थ्य नहीं है, वो वृक्ष से उसको सब कुछ मिलता है ना। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में समझाया। आप यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 4 से 6 तक पढ़ना। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आमीन। तो आज मंडली जीवन का रहस्य या मंडली जीवन की गहराई या मंडली जीवन का उद्देश्य न समझने के कारण अनेक लोग मसीह जीवन में बढ़ नहीं रहे या प्रभु उनको बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि प्रभु का प्लान और पद्धति से उन लोग बाहर है, इसलिए उन लोग बढ़ता नहीं, उसमें फल नहीं आ रहा है। तो आपकी जीवन को परखना है कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो मंडली, उसका एक अंग होकर के जुड़ा हुआ है क्या? हम जुड़ नहीं सकता, प्रभु हमको जोड़ देते हैं। आप ये बात को जानना, हम में से कोई अपने आप इस वृक्ष के साथ जुड़ नहीं सकता, इसमें हमको जोड़ा जाता है। पौलुस इसको समझाता है। आप रोम की पत्रिका में आइए, वहां पर और एक बहुत गहरा बात समझाता है कि पहले जो था उनको तोड़ दिया और उसकी जगह पर आपको कलम किया गया, है ना। रोम उसकी 11 अध्याय उसकी 17 वचन पढ़िए। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। आमीन। इसका मतलब 17-18 में वो बात क्लियर है कि हम प्रभु में जुड़ गया, ऐसा नहीं, प्रभु ने हमको अपने में जोड़ दिया है। तो आप जब तक उस संगति में जुड़ा नहीं रहता,
तब तक आप मसीह जीवन में बढ़ेगा नहीं। तो हर दिन आप परखना है, मैं वास्तव में मसीह में जुड़ा हुआ अवस्था में है क्या। आत्मा की सहायता से अपनी जीवन को परखना। तो आज प्रभु के हाथों में बना रहना मतलब कि कोई वस्तु अपने हाथों में जो रखता उस उद्देश्य से नहीं बोल रहे। आप प्रभु के साथ एक आत्मा होकर के, एक मन, एक ही अभिप्राय से, एक ही विचारधारा से आपको मसीह की अनुरूप में रूप देना है। ये परमेश्वर का प्लान। ये बात आप समझ लिया है। दूसरा हमने देखा कि आप प्रभु की संगति में या प्रभु के हाथों में बना रहता है तो किसी भी रीति में आपको वहां से निकल जाने नहीं देगा, आपको दृढ़ करेगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप मसीह में दृढ़ होना चाहता तो भी दृढ़ नहीं हो सकता, आपको दृढ़ किया जाता है। ये बात आप समझना है। आपको एक वचन पढ़ना, मत्ती उसकी 15 अध्याय उसकी 13 वचन। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके अंदर स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया हुआ पौधा भी है, वो उखाड़ा जाने वाला है। तो आप प्रभु में दृढ़ होने का मतलब आप वचन में, परीक्षाओं में, संघर्ष, संकट, क्लेश जो आते हैं, ये सब बातों में होकर के आप मसीह में मजबूत होएगा। फिर मसीह की संगति से आप कभी अलग नहीं होगा, क्योंकि आपको उसका लाभ और उसका परिणाम आपको प्रकाश होकर मिलने के कारण आप मसीह से किसी भी हालत में अलग नहीं होगा। आज अनेक लोग कोई भी सांसारिक लाभ मिलेंगे या ऐसा कुछ बात सुनता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रभु का संगति छोड़ देते हैं या प्रभु का परवरिश से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कई लोगों को हम बाइबल में देखने को मिलता है, जिनका परिणाम अच्छा नहीं, बुरा हुआ है। तो आज आप ये बात जानना है, प्रभु के हाथों में या प्रभु की संगति में आप बना रहेंगे तो प्रभु आपको दृढ़ करेगा। आप मसीह जीवन से आप कभी अलग नहीं होगा। आपको मालूम है भजन 37 37 उसका 23-24 वचन पढ़िए। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ, मतलब मसीह जीवन में आप गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोला है। आप किसी कारण फिसल सकता है, आपकी जीवन कोई रीति में फिसलेगा तो भी आपको फिसल के बर्बाद होने नहीं देगा, आपको प्रभु फिर से स्थिर कर देगा। तो ये बात आपने देखा। तो तीसरा बात हमने देखा, सुरक्षा। आप कितना भी सुरक्षा का प्रबंध करो तो भी प्रभु आपको सुरक्षित नहीं किया तो आपकी सुरक्षा वो व्यर्थ है। आप जानते हैं दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े सुरक्षा में चलता था, लेकिन उनमें से कई लोग अभी जीवित नहीं है। उनको अच्छा सुरक्षा था और बहुत ही टैलेंटेड ट्रेंड लोग उनकी सुरक्षा में नियुक्त थे, फिर भी वो जीवित नहीं है। इसलिए प्रभु आपको
सुरक्षा प्रदान करना है, आपको प्रभु की संगति में जुड़ा रहना है, तो आप सुरक्षित है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसको प्रभु यीशु का सामना करना पड़ेगा। ये बात आपने अच्छी रीति में अपने हृदय में रख करके ध्यान करके आप जीवन बिताना चाहिए। चौथी बात हमने देखा था, वो आपका पालन पोषण करेगी। आपको मालूम है, जो व्यक्ति मंडलीय जीवन में है, प्रभु के शरीर में जुड़ा हुआ है, मस्तक से जुड़ा हुआ है, वो पालन पोषण पाकर के ईश्वरीय वृद्धि पाएगा, ऐसा बोला है वचन। तो ईश्वरीय वृद्धि बोले तो परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की उद्देश्यों में, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है, तो आपको प्रभु यीशु का पालन पोषण मिलना है। उसके बिना कोई भी पालन पोषण आपको परमेश्वर की स्वभाव और जीवन और परमेश्वर की उद्देश्य और प्लान में आपको बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए आप उस शरीर में एक अंग बन करके आपको अंत तक, प्रभु का समय तक, आपको जहां प्रभु ने जोड़ा वहीं आपको जुड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पांचवी बात की ओर जाने चाह रहे कि आप प्रभु के हाथों में बना रहता या उसकी संगति में बना रहता है, तो आपको हर परिस्थिति से वो छुड़ाते रहेगा। कई प्रकार की तकलीफें, परेशानियां मसीह जीवन में है। आपने देखा, यूसुफ को छुड़ाया प्रभु ने, दाऊद को छुड़ाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाया, दानियल को छुड़ाया, यीशु मसीह को छुड़ाया, पौल। तो प्रभु उनको कैसे छुड़ाया, क्यों छुड़ाया? उन लोग प्रभु की संगति में जुड़ा रहा, इसलिए। तो ऐसा आप प्रभु की संगति में या प्रभु के हाथों में बना रहेगा, तो आपको मिलने वाला बाइबल में जो बताया हुआ कुछ विषयों को आपको बताएंगे। पहली बात, आपको मृत्यु से प्रभु छुड़ाएगा। देखो, मृत्यु दो प्रकार का है। एक मृत्यु जो आपका दृष्टि के सामने दिखता है, जो शरीर से प्राण निकल जाता है। दूसरा एक मृत्यु है जो मनुष्य की नग्न नेत्र से देख नहीं सकता। वो है मनुष्य की प्राण या आत्मा उसकी शरीर से निकल जाने के बाद उसके अंत परिणाम। वो केवल प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को प्रकट किया है। तो शारीरिक मृत्यु हो या आपकी आत्मा का सर्वनाश या मृत्यु हो, उससे प्रभु के अलावा कोई भी आपको छुड़ा नहीं सकता है। आप उद्धार पाया बोल के कोई फायदा नहीं। आप अंत तक प्रभु की राहों में स्थिरता से चलना चाहिए, है ना। इसके संबंध में आपको जानना है तो आप प्रकटीकरण उसकी 20 अध्याय उसकी 14-15 वचन पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। वह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह की पुस्तक, यीशु मसीह की रजिस्टर में जिसका नाम नहीं, वो वही झील में जाएगा जो मृत्यु और अधोलोक को डाला जाता है ना। उसके संबंध में 21:8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हाँ, ये है मंडली से जो मौका मिलने के बाद उनको अवसर दिया था, लेकिन वो अवसर को उन्होंने खो दिया। इसलिए उन लोग
वहीं जाने वाला है, वो बचेगा नहीं। इसलिए हम सावधान रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो शारीरिक मृत्यु, वो भी प्रभु के अधिकार में है। इसलिए प्रभु जिसको छुड़ाना चाहता उसको छुड़ा पाएगा ना। आप प्रकटीकरण उसकी पहला अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़िए। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। देखिए, प्रभु की अनुमति के बिना किसी के भी प्राण उसकी शरीर से नहीं जा सकता। ये पॉल समझाता है, दूसरा कुरिन्थी उसकी पहला अध्याय उसका 10 वचन। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन। इसका मतलब प्रभु आपको मृत्यु का अनुमति दिए बगैर मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकता। मतलब आपकी प्राण आपका शरीर से निकल नहीं जाएगा। ये बात भरोसे के साथ आपके दिल में रखना। भजन 68 उसका 20। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन। इसका मतलब मृत्यु से एक क्रिस्ती को डरने की जरूरत नहीं। उसका पहला कारण, वो अगर आज मसीह में मरता है वो धन्य है बोलता है। वो अपनी परिश्रम में से विश्राम में जाता है। मतलब उसकी आत्मा मसीह में सुरक्षित होने के कारण ये दुनिया में उसको मृत्यु है तो उसको डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, प्रभु की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति पर मृत्यु अधिकार नहीं रख सकता। एक समय मृत्यु डराता था, लेकिन अभी मृत्यु से आपको डरने की जरूरत नहीं ना। आप इब्री उसकी 2 अध्याय उसकी 14-15 वचन पढ़िए। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनकी समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी उससे अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। इसका मतलब आप उद्धार पाया है। यीशु मसीह की आगमन के बाद जो कि जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति को मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु के बारे में अपने मन में किसी प्रकार का भी डर रख करके चलने की जरूरत नहीं। दूसरा छुटकारा, भजन 34 का 17, हर कष्ट से वो आपको छुड़ाएगा, हर कष्ट से। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। है ना। उसका भजन 54 का 7 पढ़िए, 54:7। क्योंकि तूने मुझको सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। आमीन। इसका मतलब आपको अनेक कष्ट है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु ने बोला कि बहुत लोगों को कष्ट रहेगा, लेकिन इन सारे कष्टों से प्रभु छुड़ाएगा। इसलिए आपको कष्ट के संबंध में निराश होने की जरूरत नहीं। आज आप कोई कष्ट में है या दुख में है तो प्रभु अपनी समय पर आपको उस कष्ट से निकाल देगा। प्रभु किसी उद्देश्य से आपको उस कष्ट में डाला होगा। जब प्रभु की समय आएगा प्रभु आपको निकाल देगा।
है ना। आपको यशायाह 48 का 10 पढ़िए। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। इसका मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए, धर्मियों को अनकिन विपत्ति है, धर्मियों को वो परखता है, बोलता है। आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। आप यिर्मयाह की पुस्तक में जब आएगा, यिर्मयाह इस बात को बताता है कि धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर, धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर ऐसा बोलता है। वो बात आपके जीवन में ना, आप उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। हाँ, धर्मियों को परख और शोधना है। इसलिए भजन में ये बात को लिख के रखा है कि उसका 34 भजन संगीता में जब हम आते हैं, वहां पर प्रभु का वचन बोलता है कि धर्मियों को ना, आप उसका 19 वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। आमीन। इसका मतलब धर्मी को हर एक विपत्ति से वो छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आपके आत्मिक जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी अनर्थ ऐसा बात होता है तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। उससे प्रभु अपने समय पर छुड़ा लेगा। प्रभु आपका साथ है। कोई भी विषय पर आप डरने की जरूरत नहीं। ओके। अभी तीसरी बात ना, पहला शमूएल उसकी 22 अध्याय 18 से 20 पढ़िए। दूसरा शमूएल सॉरी। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से और जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। आमीन। हमको अनेक शत्रु रहेगा, लेकिन उन शत्रुओं से, उनकी युक्तियों से छुड़ाने के लिए प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम शत्रुओं की ओर नहीं देखना, हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला प्रभु यीशु की ओर दो। हमारे यीशु मसीह दुनिया में विजय पाने का मेन कारण, वो शत्रु की ओर नहीं देखता था, विरोधियों की ओर नहीं देखता था, वो हमेशा स्वर्गीय पिता की ओर दृष्टि रखता था। इसलिए यीशु मसीह किसी से डरता नहीं था। आप शत्रु से देखना, शत्रु की ओर देखेंगे डर जाएगा। शत्रु को मत देखना जो आपको डराने के प्रयत्न कर रहा है ना। आप दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय उसका पहला वचन भी पढ़िए। तो जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हाँ, मतलब राजा को सारे शत्रुओं से दावीद को विश्राम दिया बोलता है, तब दावीद को विश्राम मिला है। आज हमारा भी विश्राम प्रभु यीशु है ना। दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय उसकी 3 वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। इसलिए हमें शत्रु शैतान से या उसके साथियों से, मतलब वो इस्तेमाल करने वाला लोगों से हमको डरने की जरूरत नहीं। उससे हमें बचा के रखने के लिए प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम प्रभु की संगति में जुड़ा रहना, तभी आपको ये अनुभव मिलते जाएगा। चौथी बात कि आपको हर प्रकार की सतावट, उपद्रव से छुड़ाएगा, है ना। आप दूसरा तीमोथी 3 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, बहुत से सतावट है, बहुत से सतावट आएंगे,
उसके 11 वचन पढ़िए। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। आमीन। इसके मतलब पौल कहता है सारी उपद्रवों से, सतावटों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। तो आज हमको कहीं से कोई सतावट है, कोई हमें सता रहा है, तो हम प्रभु में जुड़ा है, प्रभु में आश्रय करेगा, प्रभु उन्हें पूछ लेगा। क्योंकि प्रभु ने आपको मालूम है, जब शाऊल मंडली को सताया तो प्रभु ने उनको पूछा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है ना। आपको मालूम है प्रेरितों की चरित्र उसके 9 अध्याय में उसका 4 से जब आप पढ़ेंगे, पढ़िए। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप देखता है तो लाबान को भी परमेश्वर ने बोला। लाबान उसका गवाही देता है कि मैं तुम्हें परेशान कर सकता था, लेकिन मैं वो बात इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम उसके साथ कभी गलत कार्य नहीं करना। ऐसा जब लाबान वहां पर याकूब को बताता है, आप उसके संबंध में जब आप उसका 31 अध्याय में उसका 22 से पढ़िए आप। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसीलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात में स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहो, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी अभी आप उसका 29 पढ़ना। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, परंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहो, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। हाँ, तो आप भरोसा रखना, कोई भी व्यक्ति हमको सताएगा, सताने वाले को परमेश्वर पूछेगा। इसलिए हम किसी का सामना करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए हमारा प्रभु हर व्यक्ति की सामना कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? ओके। 5वां, आपको हर पाप से प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है। ये कोई नहीं कर सकता। आपको आपका पाप इस मतलब इंसान की गलती की सजा देता है ये दुनिया की कोर्ट, लेकिन प्रभु की कोर्ट में, प्रभु यीशु मसीह की कोर्ट में पापी को क्षमा मिलता है। हाँ, इसलिए यीशु उसका नाम है ना। मत्ती उसकी 1 अध्याय 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। तो यीशु मसीह के नाम पर हर पाप क्षमा किया जाता है ना। आप उसका प्रेरितों की चरित्र 10 अध्याय की 43 वचन।
उसकी सब हर्षवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। तो ये दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं, केवल एक ही नाम है जिस नाम में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु के नाम पर पाप क्षमा मिलेगा, है ना। आप पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये बात आज अनेक लोग नहीं समझते हैं। कोई गलती हो जाता है तो क्या सोचता है, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचता है। नहीं, आपसे गलती हो गया, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आओ, आप अपना गलती को मानो और उसको अंगीकार करो, उसको आप आगे को गलती ना करने के लिए कच्चा निर्णय ले लो, प्रभु आपको जरूर क्षमा करेगा। प्रभु के नाम में क्षमा है। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको क्षमा करेगा, ये पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 6th पॉइंट, शैतान की हर बंधनों से प्रभु छुड़ाएगा। शैतान की हर बंधनों से, है ना। लूक उसकी 13 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन उस बंधन से छुड़ाई जाती। आमीन। यीशु मसीह पूछता है, क्या ये उचित नहीं है कि शैतान ने 18 साल से इसको बांध रखा है, इसको छुड़ाना नहीं चाहिए, है ना। यीशु मसीह किस लिए आया? पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। तो किसी पर कोई शैतान का कार्य चल रहा है तो उसको प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि शैतान यीशु मसीह से हार गए। इसलिए यीशु मसीह के नाम पर वो छोड़ के जाएगा ना। प्रेरितों की चरित्र 10 अध्याय उसके 38 पढ़िए, 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। शैतान की सतावट में जो लोग थे उनके साथ प्रभु ने क्या किया? अच्छा किया, उनको छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, प्रेरितों की चरित्र उसकी 16 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन। देखा, यीशु मसीह, पौल बोला कि तू यीशु मसीह के नाम पर निकल जाए यहाँ से। वो भूत आत्मा उस लड़की के जीवन से निकल चले गया ना। लूक उसकी 4 अध्याय 41। तो आज हम ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि किसी को कोई शैतान की सतावट करके आपको समझ में आता है, उसको प्रभु यीशु मसीह की वचन से उसको उन शैतानी बंधनों को निकल जाने के लिए आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं बात, आपको हर प्रकार की रोगों से छुटकारा है। आज आप किसी हॉस्पिटल में जाएगा, हार्ट की बीमारी के लिए एक डॉक्टर है, आंख की बीमारी के लिए तो दूसरा होगा, फिर कान की बीमारी के लिए और तीसरा होगा है, फिर आपका जो हड्डियां हैं उसकी इलाज करने के लिए और डॉक्टर है, आपका नस उसकी इलाज करने के लिए और कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करना तो कोई और डॉक्टर है।
लेकिन यीशु मसीह आपका हर बीमारी का इलाज कर सकता है ना। मत्ती उसकी 8 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। आमीन। मरकुस उसकी 3 अध्याय 10 वचन। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। आमीन ना। लूक उसकी 4:40। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आमीन। तो प्रभु ने किसी को नहीं बोला कि इसको मैं चंगा नहीं कर सकता करके ना। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कोई भी बीमारी चंगा होगा ना। पहला पत्रोस उसकी 2 अध्याय उसकी 24 वचन। उसका कारण क्या है? प्रभु ने उसके लिए कीमत दिया है। पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। यही बात यशायाह 53:5 में भी लिखा है। आप उस बात को जानते हैं। तो यीशु मसीह में मतलब यीशु मसीह की संगति में आप जुड़ा रहेगा, आपको किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। आपको हर बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा वैद्य हूं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अभी 8वीं बात, आने वाला क्रोध से प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है। देखो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अभी परमेश्वर की क्रोध इस धरती को जला के राख करने वाला है, लेकिन जो मसीह में है उन पर नहीं, है ना। आप दूसरा तस्लोनी उसकी 1 अध्याय 8 से आप पढ़ना, शायद आप 8 से हैं। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। आमीन। लेकिन हम जो मसीह में है वो बच जाएगा, है ना। रोम उसकी 8:1। तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आने वाला समय में क्रोध तो उतरे रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मसीह में जो लोग हैं सुरक्षित किया जाएगा। जो मसीह में नहीं, उन पर परमेश्वर का क्रोध बरसेगा, कभी दया नहीं होगा। ऐसा क्रोध जो पृथ्वी को, आसमान को सब नष्ट कर देगा। तो इसलिए आप प्रभु की हाथों में बना रहेगा, आप उस क्रोध की शिकार नहीं होंगे। 9वीं बात, मसीह जिंदगी अनेक परीक्षाओं से घेरा हुआ है। उन अनेक परीक्षाओं से प्रभु छुड़ाएगा, है ना। आप याकूब उसकी 1 अध्याय 2 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है आपको नाना प्रकार की परीक्षा है, लेकिन इन सारी परीक्षा से प्रभु आपको छुड़ाएगा, है ना। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसकी 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, पर उन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। इसका मतलब आपको परीक्षा जरूर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपका सहायक बन करके उस समय आपके लिए मार्ग खोल देगा, ना। इब्री उसकी 2:18।
क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। है ना, ये बात आपकी जीवन में हमेशा भरोसा रखना। हमको अनेक प्रकार की परीक्षा है, लेकिन कोई भी परीक्षा से आप निराश नहीं होना। वो परीक्षा सब आपका प्रमोट होने के लिए, प्रमोशन के लिए। तो आप उस परीक्षा से परेशान मत हो। वो परीक्षा से जो छुड़ाने के लिए जो सर्वशक्तिमान है वो प्रभु पर आश्रय करो, उसकी चरणों में आप बैठ जाओ, परीक्षा से प्रभु आपको निकाल देगा। आज अनेक लोग परीक्षा के समय पर मन कठोर हो जाता है या विश्वास से कमजोर पड़ जाता है, प्रार्थना छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, जिस कारण उनको परीक्षा में और दुर्दशा हो जाता है। लेकिन आप प्रभु की संगति में बना रह के परीक्षा के लिए प्रभु में आश्रय करेगा तो प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात के लिए आप कभी संदेह करने की जरूरत नहीं। 10वीं बात, हर प्रकार की शाप से प्रभु आपको छुड़ाएगा। गलातिय उसकी 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था की शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। है ना, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी डरना नहीं। मतलब पुराना नियम के इस्राएल के संबंध में ऐसा बिलाम कहता है ना, बिलाम उसका गणना की पुस्तक, नंबर्स संख्या पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 23 वचन पढ़िए। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आमीन। मतलब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपके विरुद्ध में कोई भी ऐसा षड्यंत्र या कुछ करता है वो कभी भी आप पर असर नहीं होगा। आप यीशु मसीह में आशीषित है। यीशु मसीह आपका कवच है। आदम की कारण और कायन की कारण पृथ्वी शापित है, परंतु यीशु मसीह में वो शाप निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई आपको शाप देता है, वो शाप से आप डरना नहीं, है ना। आपको मालूम है जब दूसरा शमूएल में दाऊद को और शिमई शाप दे रहा था, तब वहां पर आप उसका 16 अध्याय, दूसरा शमूएल उसकी 16 अध्याय उसका 7। शिमी कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। मतलब उसको शाप दे रहा था शिमई। तो उसका 10 वचन पढ़िए। राजा ने कहा, सरुया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अभिषेक और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा नीच पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दे और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। आमीन। उसको आशा है, आज कोई मुझे शाप देता है, वो शाप मेरे ऊपर कैसे आएगा? अनुग्रह में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक क्रिस्ती किसी कोई देने वाला शाप की प्रति कभी डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप प्रभु के हाथों में बना रहेगा तो आपको मिलने वाला 10 बातों को आपको समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, मृत्यु से प्रभु आपको छुड़ाते रहेंगे। दूसरी बात,
हर कष्टों से, उपद्रव मतलब अनर्थों से सब प्रभु आपको छुड़ाते रहेंगे और शत्रु से आपको छुड़ाया जाएगा। हर प्रकार की सतावट से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। पाप आपकी जीवन में, आपको कोई भी प्रकार की कलंक आपके जीवन में आ जाता है तो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू धो के शुद्ध करेंगे। प्रभु में आश्रय कर सकता है। शैतान की हर बंधनों से आपको छुटकारा मिलेगा। सारे बीमारी से प्रभु आपको छुटकारा देगा। आने वाला क्रोध से आपको छुटकारा मिलेगा। हर प्रकार की परीक्षा से प्रभु आपको छुड़ाएंगे और हर प्रकार की शाप से प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की साथ जुड़ के रहेगा तो प्रभु आपको छुड़ाया, आगे भी छुड़ाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम छठवीं बात देखने जा रहा है कि प्रभु के हाथों में बना रहेगा तो प्रभु आपको स्थिरता से चलाएगा, है ना। आप भजन उसके 48 का 14, 14 क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन, है ना। उसका भजन 32 का 8 भी पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। आप प्रभु के साथ जुड़ा रहो। मार्ग के लिए आपको किसी रीति में परेशान होने की जरूरत नहीं, है ना। यशायाह की ग्रंथ में जब हम देखता है, यशायाह इसके संबंध में ऐसा बोलता है। यशायाह उसका 30 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर बुनने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। वही मार्ग है प्रभु यीशु, ना। यूहन्ना 14:6, है ना। इस मार्ग में आपको स्वर्गीय प्रभु ने लाया है तो ये मार्ग आपको कभी भी बहकने नहीं देगा। लेकिन आज ये मार्ग प्राप्त करने वाला बहुत कम है, इसलिए आपको परखना है कि आप कौन सी मार्ग में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मार्ग है ना। मत्ती 7 अध्याय 13-14 वचन में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बोला, एक ऐसा मार्ग है जो चौड़ा है जिसमें बहुत से लोग चलते हैं, लेकिन एक ऐसा सकरा मार्ग है जिसको पाने वाला बहुत थोड़ा है। तो आज आप कौन सी मार्ग में हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की पद चिन्हों में है क्या? वो जीवन की मार्ग, वो सच्चाई का मार्ग, वो धार्मिकता का मार्ग में आप है क्या? ये बात को परखना बहुत जरूरी है। तो अगर प्रभु की संगति में जुड़ा है तो प्रभु आपको निरंतर चलाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु आपको कभी बहकने नहीं देगा। प्रभु कभी गलत रास्ते में आपका अगुवाई नहीं करेंगे, आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी पॉइंट बोल करके आज ये संदेश समाप्त करेंगे। वो आपको लक्ष्य में पहुंचाएगा, है ना। प्रकटीकरण 21 अध्याय 2 से 5। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंची शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आमीन। इसका मतलब जिस बात के लिए आपको बुलाया वहां आपको पहुंचा देगा। आपको मालूम है, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि मैं एक ऐसा देश दूंगा और अब्राहम को वहां पर पहुंचाया, ऐसा बोलता है ना। उत्पत्ति 12:5 में आपको पढ़ने को मिलेगा। यूसुफ को प्रभु ने लोगों का उद्धार के लिए निकाला था और वहां पर पहुंचाया, है ना। यूसुफ इसके बारे में उत्पत्ति 45 अध्याय 7-8 वचन में ये बात बोलता है। आप उत्पत्ति 12:5 पहले पढ़िए अब्राहम के संबंध में।
इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए पहुंच गया है ना। आप उत्पत्ति 45 अध्याय 7-8 वचन भी पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। आमीन। इसका मतलब यूसुफ को परमेश्वर ने उनकी कुल से, उनकी घराने से निकाल करके इजिप्ट में लेके आया, मिस्र में, इसलिए लोगों को उद्धार के लिए, लोगों को बचाव के लिए। ये बात यूसुफ को समझ में आया, वो बात वहां पर बता रहे। तो इसी मुताबिक जिस लक्ष्य की ओर आपको प्रभु ने बुलाया उस लक्ष्य में जरूर प्रभु आपको पहुंचाएगा। इसराइल को पहुंचाया है ना, जोशुआ उसकी 5 अध्याय 12 वचन। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इसराइलियों को फिर आगे कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। आमीन। इसका मतलब कनान में पहुंच करके इसराइल खेती किया और उन्होंने वहां से अनाज मिला और उसको खाने लग गया। इसी मुताबिक जहां की ओर प्रभु ने आपको बुलाया वहां हम जरूर आपको पहुंचाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 23 से 24 तक पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। वो तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वैसा ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर पवित्र लोग उठाए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस लक्ष्य की ओर आपको बुलाया उस लक्ष्य में वो प्रभु पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? जो प्रभु की संगति में जुड़ा रहता है उनको पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा कि प्रभु की हाथों में बना रहने से हमको मिलने वाला, या प्रभु की संगति में जुड़ा रहने से हमको मिलने वाला 7 आशीष है। उसमें सबसे पहले हमने देखा प्रभु उन्हें बढ़ाएगा, अर्थात प्रभु अपनी पुत्र की रूप में, स्वभाव में सब हमको रूप देते हुए बढ़ाएगा। दूसरा हमने देखा उसको दृढ़ करेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह में उसको पूर्ण रीति में स्थिर करेगा, आज उसको निकलने नहीं देगा। तीसरा हमने देखा सुरक्षा, कि आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व परमेश्वर का है, इसलिए आपकी अपनी सुरक्षा के बारे में डरने की जरूरत नहीं। प्रभु के हाथों में समर्पण करो, चलते बढ़ो। चौथा हमने देखा वो हमको पालन पोषण करेगा। 5वां हमने देखा वो हमको छुड़ाता रहेगा। कितना बातों से? 10 बातों से प्रभु हमको छुटकारा देगा, बात हमने देखा। 6वीं बात हमने देखा प्रभु हमको स्थिरता से, जो मार्ग में आपको लाया उसी मार्ग में आपको स्थिरता से चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं बात प्रभु आपको जिस लक्ष्य की ओर बुलाया उस लक्ष्य में पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।